दोस्तों, जब भी हम बात इजिप्ट के बारे में करते हैं तो तब हमारे आंखों के सामने बड़े बड़े पिरामिड और स्फिंक्स की मूर्ति की तस्वीर जरूर आ जाती है। यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम पहले ही बता देना चाहेंगे कि ये स्फिंक्स एक ऐसी खास मूर्ति है कि जिसका शरीर तो दिखने में शेरों के जैसा ही है, लेकिन उसका चेहरा हम इंसानों के जैसा ही है। बात अगर माइथोलॉजी के अनुसार की जाए तो दोस्तों, इजिप्ट के माइथोलॉजी के अनुसार ये स्फिंक्स इजिप्ट के सेक्रेड प्लेसेस की रखवाली करते हैं और ये मूर्ति इतनी ज्यादा रोचक और रोमांचक है कि इसे देखने के लिए हर रोज लाखों के तादाद पर टूरिस्ट इजिप्ट में आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इस स्फिंक्स की सच्चाई सिर्फ यहीं तक ही सीमित है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे और भी गहरे राज छुपे हुए हैं कि जिनका खुलासा होना अभी भी बाकी है? क्यों कुछ साल पहले बोरिस किप्रियानोविच नाम के एक लड़के ने ये दावा किया था कि वो इस दुनिया को बचाने के लिए मंगल ग्रह से आया है और उसके सच्चाई का प्रमाण मिस्र के इस स्फिंक्स में छुपे हुए हैं। आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बोरिस किप्रियानोविच का जन्म 11 जनवरी 1996 को रूस के वोल्गोग्राड में हुआ था। माता पिता डॉक्टर थे। मां ने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बहुत पहले ही आभास हो गया था कि उनके बेटे में कुछ खास बात है। जन्म के 2 सप्ताह बाद ही वह बिना किसी सहारे के अपना सिर उठा लेता था। कुछ ही महीने बाद बोलने भी लगा। माता पिता हैरान थे। 1.5 साल के होते होते पढ़ने और पेंटिंग भी बनाने लगा। 2 साल का होते ही माता पिता ने उसे किंडरगार्टन भेजना शुरू कर दिया। किंडरगार्टन भी हैरान कि वह तूफानी तेजी से लिखने, पढ़ने और भाषाएं सीखने लगा था। उसकी स्मरण शक्ति गजब की थी। बोरिस का कहना है कि धरती का उद्धार करने आया हूं। बोरिस जब 7 साल का था तब उसके माता पिता एक बार घर से बाहर कहीं कैंपिंग कर रहे थे। वहां अलाव यानी कि बॉन फायर जल रहा था और कुछ दूसरे लोग भी जमा हो गए थे। तभी बोरिस अचानक बोलने लगा कि इस जन्म से पहले भी उसका एक जन्म था। तब वह मंगल ग्रह पर रहता था। उसे ग्रहों तारों का अच्छा ज्ञान है। धरती पर वो आया है इस दुनिया का उद्धार करने। उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कई और मौकों पर भी बोरिस मंगल ग्रह के बारे में कथा कहानियां छेड़कर सबको अवाक कर देता था। लोग समझ नहीं पाते थे कि उसकी बातों को बचकानी बहक माने या गंभीरता से लें। मंगल पर आश्चर्यजनक जानकारी। बोरिस को ये सब किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं था। वो अचानक ऐसी ऐसी चीजों का वर्णन करने लगता था जो उसकी आयु के किसी छोटे बच्चे को मालूम ही नहीं हो सकती थी। उदाहरण के लिए वो बार बार अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की बातें किया करता था। हमारे सौरमंडल के बारे में भी उसे आश्चर्यजनक गहरी जानकारी थी। उसकी बहुत छोटी आयु के कारण ऐसे गूढ़ विषयों के बारे में उससे बातें करने का विचार किसी को आ भी नहीं सकता था। उसके माता पिता का कहना था कि उन्होंने या किसी दूसरे ने उसे ऐसी कोई पुस्तक आदि भी कभी नहीं दी थी। कुछ समय बाद वह मंगल ग्रह के बारे में बड़े फर्राटे से ऐसे बोलने लगा मानो व्याख्यान दे रहा है। सांस लेने की प्रक्रिया पृथ्वी से उलट। बोरिस जब तब ये भी कहा करता था कि मंगलवासियों की सभ्यता बहुत उन्नत थी। वे कद में बहुत बड़े होते थे, पृथ्वी पर के लोगों से कहीं बड़े, 2 मीटर से भी अधिक। यही नहीं, वे अमर्त्य भी थे। 35 साल की आयु के बाद उनका बूढ़ा होना थम जाता था। बुढ़ापे की कमजोरी जैसी कोई चीज जो यहाँ पृथ्वी पर है वहां नहीं थी।
मंगलवासियों को केवल हथियारों के द्वारा मारा जा सकता था। बोरिस की बातें माने तो कुछ थोड़े से मंगलवासी अब भी वहां भूमिगत आवासों में रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सांस लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। मंगल पर पिछले जीवन को याद करते हुए बोरिस ने एक इंटरव्यू में शब्दशः कहा, मैं उस समय 14-15 साल का था। मंगलवासी सारे समय लड़ भिड़ रहे थे। अपने एक दोस्त के साथ मुझे भी अक्सर हवाई हमलों में हिस्सा लेना पड़ा। हम गोलाकार अंतरिक्ष यानों में बैठकर दीक और काल यानी स्पेस और टाइम यानी ब्रह्मांड में यात्राएं किया करते थे। हम पृथ्वी पर जीवन और त्रिकोणीय विमान देखते थे। मंगल ग्रह वालों के अंतरिक्ष यान बहुत जटिल थे। वे कई परतों के बने होते थे और ब्रह्मांड के आर पार उड़ सकते थे। बोरिस के अनुसार मंगल पर हजारों वर्ष पूर्व एक परमाणु युद्ध छिड़ गया। उसके कारण वहां का मूल वायुमंडल नष्ट हो गया। मंगल ग्रह वालों ने बृहस्पति को एक सूर्य बनाने का प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाए। 6 परतों के अंतरिक्ष यान। एक दूसरे इंटरव्यू में बोरिस ने बताया कि मंगलवासियों के अंतरिक्ष यान 6 परतों के बने होते थे। सबसे ऊपरी परत ठोस धातु की होती थी और यान के 25% हिस्से के बराबर होती थी। 30% हिस्से वाली दूसरी परत रबर जैसी सामग्री की बनी होती थी। तीसरी परत भी 30% के बराबर होती थी। 4% के बराबर की अंतिम परत चुंबकीय थी। चुंबकीय परत को ही ऊर्जा देकर अंतरिक्ष यान को पूरे ब्रह्मांड में उड़ाया जा सकता था। किंतु शेष बचा 11% हिस्सा किस चीज का बना था और ऊर्जा के लिए किस तरह का ईंधन होता था, ये उसने नहीं बताया। शायद उससे पूछा भी नहीं गया। यही कहा करता था कि अंतरिक्ष यानों की बनावट बहुत ही जटिल थी। मंगल ग्रह पर रहने का उसका अंतकाल तब आ गया जब परमाणु हथियारों वाले युद्ध ने वहां की सभ्यता का अंत कर दिया। इसलिए अब पृथ्वी पर उसका पुनर्जन्म हुआ है। मंगल पर नष्ट हो गई थी सभ्यता। बोरिस का कहना था कि मंगल ग्रह वाली सभ्यता का क्योंकि अंत हो गया था, इसलिए उसे पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वह पृथ्वी के मनुष्यों को आगाह करे कि वे वही गलती ना करें जो मंगलवासियों ने की है। वह पृथ्वी के बड़े देशों के बीच तनाव को बड़ी चिंता के साथ देखता था। डरता था कि धरतीवासी भी वही गलती कर सकते हैं जो उसके अपने मंगलवासियों ने हजारों वर्ष पूर्व की। ये बात है तो बहुत दिलचस्प और बुद्धिमत्तापूर्ण, लेकिन उन्हें सिद्ध करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कोई ठोस प्रमाण मिले भी कैसे यदि बोरिस की बताई मंगल ग्रह की सभ्यता हजारों वर्ष पूर्व एक परमाणु युद्ध में नष्ट हो गई है। उस सभ्यता के यदि कोई निशान हुए तो वे तभी मिल सकते हैं जब कोई धरतीवासी मंगल ग्रह पर रह रहा हो और पूरी गंभीरता के साथ उन्हें खोजे। अभी तक तो कोई धरतीवासी मनुष्य मंगल ग्रह पर पहुंचा भी नहीं, इसलिए ऐसी कोई खोज हो ही नहीं सकती थी। ऐसे में केवल यही हो सकता है कि या तो हम बोरिस की बातें सच माने या उन्हें मनगढ़ंत कहकर ठुकरा दे। यहाँ छिपे हैं बोरिस की सच्चाई के प्रमाण। बोरिस का लेकिन यह भी कहना था कि उसकी बातों की सच्चाई के प्रमाण और सभी प्रश्नों के उत्तर मिस्र में गिजा के पास स्थित नरसिंह की आकृति वाले स्फिंक्स में छिपे हैं। मंगल ग्रह पर अपने पिछले जन्म के दौरान एक पायलट की तरह वह पृथ्वी पर आता रहा है, विशेषकर मिस्र में। उसे पता है कि इस रहस्य को स्फिंक्स में कहां छिपाया गया है। रहस्य यदि खुल जाए तो मानवता की भारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। ये रहस्य है क्या और कैसा है,
इसे वह बता नहीं सकता, क्योंकि इसे वह खुद भी नहीं जानता। किंतु बोरिस जानता था कि जिस रहस्य की वह बात कर रहा है वह स्फिंक्स के सिर वाले बाएं कान के पीछे उस जगह छिपा है जहां एक अजीब सा रहस्यमय छेद सैकड़ों वर्षों से देखने में आता है। उसे एक चट्टानी टुकड़े द्वारा बंद कर दिया गया है। विश्वास करना कठिन है, लेकिन लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व भारी चट्टानों से बने विशाल नरसिंह जैसे स्फिंक्स के बाएं कान के पीछे सचमुच एक ऐसा छेद है जिसे एक चट्टानी टुकड़े द्वारा बंद कर दिया गया है। कान के पीछे ये छेद संभवतः शुरू से नहीं था। हो सकता है कि उसके पीछे सचमुच कुछ छिपा हो। मिस्र की सरकार किसी जांच की अनुमति नहीं देती। स्फिंक्स के बारे में भी बोरिस बहुत कम आयु से ही इतनी सारी बातें जानता था कि सुनने वाला ये सोचकर चकित हुए बिना नहीं रहता कि ये सारी जानकारियां उसे मिली कहां से। जिन लोगों के बीच रूस में वह पला बड़ा है, उन्होंने स्फिंक्स नाम शायद कभी सुना हो, पर नाम के सिवाय कुछ और नहीं जानते रहे होंगे। बालक बोरिस और उसकी ये रोचक बातें बहुत ही विचित्र लगती हैं, लेकिन उससे बातचीत कर चुके विशेषज्ञ उसे और उसके जैसे बच्चों को इंडिगो बच्चे कहते हैं। वे कहते हैं कि इंडिगो बच्चे असामान्य मानसिक और आध्यात्मिक गुणों वाले होते हैं। उनमें दूसरों के मन को पढ़ने, अपनी मानसिक शक्ति द्वारा चीजों को हिलाने डुलाने या पिछले जन्म वाले अपने जीवन को याद करने की असाधारण क्षमता होती है। ऐसे बच्चे बहुत मेधावी होते हैं, लेकिन मिलनसार प्रायः नहीं होते। और भी मंगलवासी जन्मे हैं पृथ्वी पर। बोरिस का यह भी कहना था कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला वह अकेला मंगलवासी नहीं है। वहां रह चुके अनेक बच्चों ने पृथ्वी पर पुनर्जन्म पाया है। मिस्र के स्फिंक्स का रहस्य वे भी जानते हैं। ये बातें 2017 के एक इंटरव्यू के बाद ही बहुचर्चित हुई, लेकिन बोरिस उन्हें बहुत पहले से कहता रहा है। बचपन में कही उसकी बातें या तो उसके माता पिता दूसरों को सुनाया करते थे या उसके किंडरगार्टन की नर्स सुनाती थी। बोरिस से मिल चुके विशेषज्ञ डॉक्टर और वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि उसके व्यवहार और उसकी असाधारण जानकारियों की उनके पास कोई व्याख्या नहीं है। उसकी कई बातें पूरी तरह सही भी हो सकती हैं। सब कुछ बचकानी खैर कल्पना ही नहीं है। कई बातें सिर पैर वाली हैं और प्रामाणिक भी हैं। निश्चय ही ये भी कहा जा सकता है कि कुछ चीजें बोरिस ने कहीं पढ़ी होगी, किसी फिल्म में देखा होगा या अपने घर परिवार के लोगों से सुना होगा। किंतु विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कई बातें ऐसी भी हैं जो उसके बचपन वाले दिनों में उपलब्ध रही पुस्तकों में नहीं मिलती। बोरिस ने रूस की बाढ़ पर की थी भविष्यवाणी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बोरिस स्वयं ही रहस्यमय है और किसी हद तक आधी दैविक यानी सुपर नेचुरल भी है। उसने भविष्यवाणी की थी कि 2012 में रूस में एक भयंकर बाढ़ आएगी। 8 जुलाई 2012 को वहां सचमुच एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने 171 प्राणों की बलि ली। अब बोरिस का कोई पता नहीं। बोरिस इस बीच कम से कम 26 साल का हो गया होना चाहिए। उसकी कही पहली बातों को 20 से अधिक साल हो गए हैं। प्रश्न उठता है कि अब वो क्या कहता है, क्या कर रहा है। इस बीच क्या उसे कोई नई चीज भी याद आने लगी है? उत्तर है कुछ पता नहीं है। देश विदेश के मीडिया उससे संपर्क साधने की कोशिश करते रहे हैं, पर उसका या उसके घर वालों का कोई पता नहीं चल रहा है। 2017 वाले इंटरव्यू के बाद से सभी कहीं गायब हो गए हैं। अफवाहें हैं कि बोरिस और उसकी मां को रूसी सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने साथ ले जाते देखा गया था।
अफवाह ये भी है कि पूरा परिवार कहीं चला गया और रूसी सरकार की निगरानी में किसी अज्ञात जगह पर रह रहा है। सरकार ने दूसरों से संपर्क और बातचीत करने पर रोक लगा रखी है। एक अनुमान यह भी है कि अब वह शायद पिछले जन्म वाली सारी बातें भूल गया है, याद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मीडिया से छिप रहा है। ये एक तथ्य है कि अपने बचपन में पिछले जन्म की बातें सुनाने वाले बच्चे बड़े होने के बाद प्राय सब कुछ भूल जाते हैं। हो सकता है कि बोरिस किप्रियानोविच के साथ भी यही हुआ हो। वो अपने पिछले किसी जन्म में यदि सचमुच मंगल ग्रह पर रहता था और वहां की सभ्यता का अंत हो जाने से उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म मिला, तो ये बात भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है।